आपका लॉयर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप जेल में हैं, जब अगर आप जेल में हैं तो फिर आपको प्रोडक्शन मस्ट है, ट्रायल गवाही, जैसे उन्होंने कहा। अगर आपको पहले फिजिकली लाया जाता था जेल से हर डेट में गवाही के समय, अब क्या है वहीं से प्रोड्यूस कर देता है। आप पर केस हुआ तो पहला काम क्या कीजिएगा, प्रूफ बिल लीजिएगा। हाँ। 104 डिग्री का बुखार है तो पहले आइस डालिएगा, टेम्परेचर डाउन बेल लेना पड़ता है, बेल तो भाई वो बिल लेना पड़ेगा। नहीं बिल अलग प्रोविजन है। चलने के दौरान सर वो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं। नो 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 नहीं, टेम्परेरी रिलीफ है उसको। धनबाद बार एसोसिएशन के बार लाइब्रेरी हॉल में सीपीसी और सीआरपीसी का प्रशिक्षण का शुभारंभ बार लाइब्रेरी के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो ने किया। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 100 जूनियर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जूनियर अधिवक्ताओं के बीच चर्चा थी कि धनबाद बार एसोसिएशन में इस तरह का प्रशिक्षण शिविर पहली बार हुई है। इसके लिए आयोजक धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से वरीय अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा, अनूप कुमार सिंह, मोहम्मद शाहनवाज ने प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित कर कार्यक्रम को सफल किए। उपस्थित सभी वरीय अधिवक्ताओं ने जूनियर अधिवक्ताओं के बीच लगभग 3 घंटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में जूनियर अधिवक्ताओं के बीच काफी उत्साह देखा गया। आप लोगों ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, क्या कुछ उद्देश्य लेकर के आप लोगों ने ये प्रशिक्षण शिविर? देखिए, जूनियर लॉयर्स के लिए रखा गया है। जो लॉयर्स जूनियर्स हैं, नया ज्वाइन करते हैं, उनको कुछ समझ में कुछ दिक्कत आती है, तो कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है यहाँ, कुछ सीनियर प्रैक्टिशनर्स को आकर उन लोगों को समझाएं थोड़ा प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कोर्ट में आगे बढ़ें, अपने केस को किस तरह से लड़ें। सीआरपीसी और नया जो अमेंडमेंट हुआ है इससे संबंधित बातें ये बताई जा रही है जूनियर। क्या है सर इसका और नया अमेंडमेंट क्या कह रहा है? देखिए, चेंजेस अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, विक्टिम कॉम्पनसेशन पे ध्यान है नए अमेंडमेंट्स में, और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है। और लार्जली आप देखेंगे कुछ चेंजेस भी आए हैं। कंप्लेंट केस कोर्ट में आप कर देते हैं तो कोर्ट नॉर्मली प्राइमा फेसी केस अगर कोर्ट को लगता है कि आगे बढ़ना है तो कोर्ट समन पहले कर देती थी। अब नए वाले में आप जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हैं उनको समन करने का, उनको नोटिस देने का भी प्रावधान है कि वो लोग अपीयर करेंगे, वो लोग अपना पक्ष रखेंगे। इस तरह के कुछ चेंजेस हैं बहुत, बट बाय एंड लार्ज इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समन्स भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हैं, अब ऐसा हो गया है, ये लॉ में आ गया है। उससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, प्रोसीजर बहुत सिंप्लीफाई हो गया। पहले समन्स बहुत दिन के बाद जाते थे, पहुंचते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दीजिए, तुरंत पहुंच जाएगा। जी, ये धनबाद बार एसोसिएशन का पहल था, स्पेशली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनेश्वर महतो जी का, उनके युवक यहाँ के जो भी जानकार वकील हैं उनको लेकर के नए न्यू कमर्स लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना, मतलब कुछ लॉ के बारे में प्रिलिमिनरी प्रारंभिक कुछ ज्ञान बात देना, या उनको कोई शंका समाधान करना। तो इस सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। सिविल और क्रिमिनल केस में हम लोग एक तो इंट्रोडक्शन दिए हैं लोगों को, फिर ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। ये वकीलों के न्यू कमर्स के लिए हित में बहुत बड़ी बात हो रहा है और इसके लिए बार एसोसिएशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। सीआरपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस है? सीआरपीसी क्रिमिनल केसेस के लिए है और सीपीसी सिविल केसेस के लिए है, दीवानी और आपराधिक। कुछ कम शब्दों में सर आम जनता मतलब दीवानी मुकदमा, जो आपराधिक मुकदमा में जैसे मर्डर हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, मारपीट हो गया, लूटपाट हो गया, ये हुआ आपका आपराधिक। और दीवानी हुआ किसी संपत्ति को हड़प लिया, कोई बेच दिया या आपको सस्पेंड कर दिया, आपको डिसमिस कर दिया, तो आप उसको जो चैलेंज करते हैं तो वो हुआ दीवानी। सिविल सूट और क्रिमिनल केस। तो सिविल जो है गाइड होगा सीपीसी से और क्रिमिनल गाइड होगा सीआरपीसी से, यही अंतर है। क्या कुछ आप लोगों ने क्या कुछ कार्यक्रम? आज यहाँ पर हम लोगों के बार परिसर में क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी के प्रावधान और सीपीसी के प्रावधान के विषय में हम लोगों का एक ये
मतलब जस्ट एकेडमिक चर्चा हुआ लॉयरों के बीच में, जिसमें 3 महीने से ऊपर के जो लॉयर थे उन लोगों, लेकिन हम लोग और भी बहुत से लॉयर इसमें शरीक लिए, क्योंकि ये न्यायालय में 2 तरह के मामले आते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। तो क्रिमिनल लॉ की प्रक्रिया कुछ अलग होती है, सिविल लॉ की अलग प्रक्रिया होती है। तो हमने आज क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी के प्रावधानों के बारे में बताया कि कैसे आपराधिक मुकदमा का कैसे अनुसंधान होता है, कैसे इंक्वायरी होता है, कैसे। धनबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के लिए, नए अधिवक्ताओं के लिए और सभी अधिवक्ताओं के लिए सीपीसी और सीआरपीसी का प्रशिक्षण शिविर, जो यहाँ के वरीय अधिवक्ता हैं, अभी आए थे कामदेव शर्मा जी, उनके द्वारा दिया गया। और क्रिमिनल के जो जानकारी दिए उनमें थे अनूप कुमार सिन्हा, शाहनवाज साहब थे और देवी शरण सिन्हा थे। ये क्रिमिनल के बताए। ये भीषण गर्मी भी लोग आए और प्रशिक्षण दिए और लोगों ने प्रशिक्षण लिया। ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कितने लोग प्रशिक्षण लिए? हमको लग रहा है कि 100 लोग लिया होगा। और ये गर्मी को देखते हुए हम फिलहाल नहीं, लेकिन इसके बाद हम अमेंडमेंट जो हुआ है सीआरपीसी आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उस पर हम देने वाले हैं इसके बाद। ये बार का सहयोग रहा और सब वकीलों का सहयोग है, इसमें सबका योगदान है। थैंक यू।